हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रेनस्टॉर्म सीरीज ऑफ एलन ऑनलाइन प्रोग्राम। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे होप सो आपने ट्राई किया होगा और आंसर भी कैलकुलेट किया होगा। तो इसे ही हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। देखिए आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है ये है, और अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सो एज टू स्ट्राइक अ वर्टिकल वॉल एट राइट एंगल ए पॉइंट। ठीक है, ये एक बॉल है जिसे हमने यू स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया और ये इस वर्टिकल वॉल पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉल है ये यहां पर जब इस पॉइंट पे आएगी तो ये मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर पहुंच चुकी है और इसकी जो स्पीड है वो आप बता सकते हैं कहां पर होगी, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। देखिए यहां पे इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसका u sin थीटा। तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पे किसी भी टाइप की वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, u cos थीटा ही रहेगी। तो इस पॉइंट पर जब पहुंचेगी तो यहां पर भी कितना रहेगा भाई, u cos थीटा। यहां तक ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। आफ्टर रिबाउंडिंग फ्रॉम द वॉल इट स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां से रिबाउंड करने के बाद पता नहीं हमें कितनी वेलोसिटी होगी, मान लिया हमने v डैश होगी, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे आती है, बी पॉइंट पर यहां पे स्ट्राइक करती है। उसके बाद देखिए यहां पे रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जस्ट बिफोर सेकंड कोलिजन। सेकंड कोलिजन से पहले वापस कहां पे आ जाती है, उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आ जाती है। यहां पे सेकंड कोलिजन होती बट उससे पहले की हम बात कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द टू कोलिजन्स अज्यूमिंग इट टू बी सेम फॉर द बोथ कोलिजन्स। मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें फाइंड करना है और दोनों के लिए वो क्या है, सेम है। दो कोलिजन कहां पे हो रही है बेटा, एक तो यहां पे और एक यहां पे, दोनों पे कोलिजन में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो सेम है। अब देखिए यहां पे हमने अज्यूम कर लिया कि E है, तो यहां पर जो वेलोसिटी बाउंस बैक करने के बाद आएगी वो कितनी आएगी, तो वो हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो E क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है भाई, यहाँ पे v डैश, वॉल तो मूव कर नहीं रही, बॉल मूव कर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो अप्रोचिंग वेलोसिटी है वो क्या है, u cos थीटा, u cos थीटा। तो v डैश आप यहां से निकाल सकते हैं, कितना होगा भाई, e u cos थीटा। यहां पे वर्टिकल वॉल के वर्टिकल ही क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो v डैश आ गया हमारा e u cos थीटा। क्लियर, v डैश आ चुका है भाई e u cos थीटा। अब आपको पता है वर्टिकल यहां पे मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ लगेगा। क्लियर, तो टाइम भी आपको पता है u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, इतना टाइम लगेगा। क्लियर, अब आप बताइए कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो यहां पर 0 हो चुकी थी। क्लियर, टाइम उतना ही लग रहा है, t इज इक्वल्स टू u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब जब यहां से इस टाइम में यहां पर पहुंचेगी b में तो टाइम तो उतना ही लगना है। हमने पढ़ा है कि वर्टिकल जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा, तो आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो जब b पर पहुंचेगी तो वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखिए vy वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जब b पॉइंट पर आएगी तो कितनी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, हम a से b की बात कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, प्लस एक्सेलरेशन क्या है माइनस g, और टाइम कितना लग रहा है u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो आप देखेंगे यहां पे g से g कैंसिल, माइनस u sin थीटा, मतलब b पॉइंट पर जस्ट स्ट्राइक कर रही है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा, जितना कि पहले था उतना ही अब है। क्लियर, ये तो स्ट्राइक करने से पहले की बात है। ठीक है, अब देखिए आप आगे, हमें बात करनी थी किसकी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए क्या आप ये रेंज बता सकते हैं, यहां पे a से डिनोट कर रखा है तो रेंज बता सकते हैं क्या, बिल्कुल a का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं भाई, ये रेंज का हाफ होगा, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ux, वैसे रेंज का फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो तो यहां लिख दें ux uy डिवाइडेड बाय g, हाफ करेंगे तो 2 वाला फैक्टर हट जाएगा। ux कितना आएगा, ux आएगा भाई u cos थीटा, और uy कितना आएगा u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ये आ गया हमारा इसका जो डिस्टेंस है o से लेकर जो n पॉइंट है उसका। क्लियर, अब बात करें हम, ये वाली डिस्टेंस हमें मिल सकती है क्या, इसको हम a डैश लिख दें, क्या ये वाली डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, देखते हैं। a डैश
ए डैश देखिए, ए डैश क्या होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो क्या है, ई यू कॉस थीटा, और टाइम भी है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी यूज कर सकते हैं, बट एक्सेलरेशन वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ए डैश क्या हो जाएगा भाई, ए डैश हो जाएगा ई यू कॉस थीटा, ई यू कॉस थीटा इनटू टाइम कितना है भाई, टाइम है यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब आप यहां पे ऑब्जर्व करो तो u cos थीटा u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ये क्या बन रहा है भाई a, तो ये हो जाएगा e a, क्लियर। अब अगर यहां पे आपसे इस प्रोजेक्टाइल मोशन की, जो ये छोटा सा प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है b से o का, अगर आपसे उसकी रेंज पूछ ली जाए तो उसकी रेंज इन टर्म्स ऑफ a आप क्या बताओगे, देखिए टोटल क्या थी a, ये क्या है a डैश, तो क्या हो जाएगा भाई a माइनस a डैश इज इक्वल्स टू, ये a है और ये क्या है भाई e a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस e इंटू ए, क्लियर। ये तो हमने e की टर्म्स में इसकी जो रेंज थी वो कैलकुलेट कर ली, बट हम अगर रेंज कैलकुलेट करना चाहें तो e की टर्म्स में अगर एक और रेंज हम कैलकुलेट कर सकें, वही रेंज कैलकुलेट करनी है बट किसी और तरीके से, तो बिल्कुल हम प्रोजेक्टाइल का जो रेंज का फॉर्मूला है वो यूज करके भी यहां पे रेंज फाइंड कर सकते हैं, जहां से दोनों को इक्वेट करेंगे और ई की इक्वेशन आएगी, क्लियर। तो यहां पे देखिए इसके लिए रेंज का फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है मैंने, रेंज का फॉर्मूला, ठीक है, यूज करेंगे तो 2ux, ux क्या है भाई, ux देखिए x डायरेक्शन में जो स्पीड है वो क्या है ई यू कॉस थीटा, वो यहां पर भी सेम ही रहेगी, ठीक है, बी पॉइंट पर भी जो एक्स डायरेक्शन में स्पीड है वो उतनी ही रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ई यू कॉस थीटा। अब बात आती है कि जो कॉलिजन होगा उससे वर्टिकल कंपोनेंट में इफेक्ट आएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, ई है, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगी बाउंस बैक होने के बाद, तो वेलोसिटी बाउंस बैक होने के बाद वही ई वाली टर्म्स वापस ऐड हो जाएगी इसमें। तो जब कॉलिजन हो रहा था बी पॉइंट पर उस टाइम वेलोसिटी कितनी थी इसकी, यू साइन थीटा, और वापस से जब बाउंस बैक होके ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा ई यू साइन थीटा, ए की टर्म्स और आ जाएगी, तो यहां पे हम वाई कॉम्पोनेंट लिखेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा भाई ई यू साइन थीटा, क्लियर, डिवाइडेड बाय जी। अब आप देखो यहां पे e इंटू ई, ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर यू कॉस थीटा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये अगेन क्या बन रहा है भाई a बन रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस ई इंटू ए इज इक्वल्स टू ये 2e स्क्वायर, और ये जो पूरी टर्म है यू कॉस थीटा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये हो जाएगा हमारा a, क्लियर, a से a कैंसिल। अब e की इक्वेशन आपको इजी वे में दिख रहा होगा कि 2e स्क्वायर प्लस ई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गई भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ई की है, और ई की वैल्यू यहां से आएगी, दो वैल्यू आएंगी, ठीक है, तो हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ई इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 AC, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, तो डिवाइडेड बाय 2a, क्लियर। अब ये 4 2 8 और ये हो जाएगा 9, √9 क्या हो जाएगा 3, तो ये आएगा भाई हमारे पास -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 4। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो ई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, हमें पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, तो 3 - 1 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना आया 2/4, और ये हो जाएगा 1/2। तो ई जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए करेक्ट आंसर क्या है 1/2। तो होप सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा होगा आपके लिए और आपने इसको अच्छे से ईमानदारी से अटेम्प्ट भी किया होगा, और यहाँ पे जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट है वो भी आपके क्लियर हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच।